हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए के पाठक का नया फैसला। राज्य के सरकारी विद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के स्टूडेंट प्रोफाइल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डाटा एंट्री होगी। यह कार्य 15 जून तक पूरा किया जाएगा। इसके अनुपालन को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। बिहार में बारिश देगी राहत, जानिए प्रचंड गर्मी का सामना कब तक नहीं होगा। बिहार का मौसम इन दिनों आंख मिचौली खेल रहा है। प्रदेश के लोगों के लिए शुभ सूचना है कि उन्हें कुछ दिनों तक भयंकर लू से राहत मिलने के आसार है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलर और राज्य से गुजर रही ट्रफ लाइन की वजह से अगले 4-5 दिनों तक बिहार के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार है। IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व आदि क्षेत्रों में कई स्थानों पर बारिश के आसार है। अगले कुछ दिन हवा की गति से राज्य के अधिकतर हिस्सों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ने वाली है टेंशन, इससे विद्यालय पर ताला लगा सकता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद कक्षा 1 से 8 तक के संचालित निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। जिन निजी स्कूलों का शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पंजीयन नहीं होगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि ऐसे स्कूलों को सील भी कर दिया जाएगा और विद्यार्थी के भविष्य खराब के आरोप में स्कूल संचालक पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। बिहार की 8 सीटों पर 3 बजे तक 42.92% मतदान। आरजेडी का गमछा लेकर वोट देने पहुंचे लालू यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण का वोटिंग शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया है। लास्ट फेज में बिहार के 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक बिहार में 42.92% वोटिंग हुई है। इनमें सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र में 49.89% वोटिंग हुई है और पाटलिपुत्र के बाद सबसे ज्यादा बक्सर में 45.90% वोटिंग हुई है और सबसे कम पटना साहिब में 36.85% वोटिंग हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर से वोट डालने पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान किया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने गले में आरजेडी का गमछा डालकर वोट करने पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पटना साहिब के वेटनरी कॉलेज में वोट डाला है। इससे लेकर बीजेपी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन नहीं दिया। काराकाट में फेक न्यूज पर बरसे भोजपुरी स्टार। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के तहत बिहार की जिन 8 सीटों के लिए मतदान हुआ है, काराकाट लोकसभा सीट भी उनमें से एक है। इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय मैदान में है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार है। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया है। वहीं पवन सिंह को भाजपा ने पहले आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन बंगाल को लेकर गाए गानों के विवाद के बाद पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद पवन सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए, लेकिन मतदान के बीच शनिवार को पवन सिंह सोशल मीडिया वायरल अफवाहों को लेकर नाराज है। बिहार में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, तेजस्वी मांझी सहित कई दिग्गजों ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण से हो गया है। इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित कई दिग्गजों ने वोट डाला है। दिग्गजों ने मतदाताओं से अधिक वोट डालने की भी अपील की है। राज्यपाल अलंकर राज्य की कन्या मध्य विद्यालय राजभवन परिसर स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला है। इधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने भाई और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 7वें चरण की वोटिंग के बीच एग्जिट पोल पर निगाहें। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान के बीच सबकी निगाहें अब विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर आने वाले एग्जिट पोल पर टिक गई है। एग्जिट पोल में आज बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए सैंपल सर्वे के आधार पर जीत हार का अनुमान लगाया जाएगा। दरअसल एग्जिट पोल वह होता है जब मतदाता वोटिंग के बाद निकल कर अपनी राय रखता है और उसके आधार पर विभिन्न एजेंसियां परिणामों का अनुमान साइंटिफिक डेटा सर्वेक्षण के आधार पर निकालती है। इनमें मोटे तौर पर पता लग जाता है कि किस पार्टी या गठबंधन को बढ़त है अथवा कौन सी पार्टी या गठबंधन पीछे है। जाहिर है कि सबकी निगाहें आज के एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। बिहार में गर्मी से 18 लोगों की मौत, चुनाव ड्यूटी पर तैनात आधा अधिकारी भी शामिल। पिछले 1-2 हफ्ते से पूरा देश भयानक गर्मी से भभक रहा है। इसी बीच बिहार में 48 घंटे के भीतर गर्मी से कम 18 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात 8 अधिकारी भी शामिल है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार गर्मी से संबंधित मौतों में से 11 की पुष्टि रोहतास जिले से हुई है।
शिक्षकों पर फिर चला के पाठक का डंडा। एसीएस के निर्देश पर 886 का काटा गया वेतन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने लंबी छुट्टी का आवेदन दे दिया है। 3 जून से 30 जून तक वो अवकाश पर रहेंगे, लेकिन उसके पहले उनके कड़े फैसलों का एक और नतीजा सामने आया है। गोपालगंज में के पाठक के एक्शन की जोर शोर से चर्चा है। वहाँ 886 शिक्षकों का एक दिन का वेतन एसीएस के निर्देश के अनुसार काट लिया गया है, जिसकी राशि करीब 13 लाख है। शिक्षा विभाग में इससे हड़कंप मच गया है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए के पाठक को याद किया जाएगा। पिछले 1 साल से अपने काम को लेकर के पाठक बहुत चर्चा में है। अग्निवीर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी। सेना भर्ती बोर्ड ने देर रात अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अग्निवीर बहाली लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जोनल भर्ती बोर्ड मुख्यालय दानापुर के अधीन मुजफ्फरपुर, गया, कटिहार भर्ती मुख्यालय दानापुर और रांची का परिणाम जारी किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अधीन 8 जिलों के 6143 अभ्यर्थियों ने पहले चरण में बाजी मारी है। 10 से 19 जुलाई के बीच मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के अधीन मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी व पश्चिम चंपारण के युवाओं के लिए शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच प्रक्रिया चक्कर मैदान में होगी। इसे लेकर सेना भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड भी जारी करेगी। बहाली की तैयारी में मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड जुट गया है। बिहार में गर्मी हुई जानलेवा लू से तीसरे दिन 51 की मौत, दरोगा समेत 10 मतदान कर्मी की गई जान। राज्य में गर्मी जानलेवा हो गई है। शुक्रवार को तीसरे दिन लू ने 51 लोगों की जान ले ली है। इसमें 12 मतदान कर्मी शामिल है। लू से सबसे अधिक 15 लोगों की मौत औरंगाबाद जिले में हुई है। पटना के 4, नालंदा और कैमूर में 6 तो रोहतास व गया में 5-5 लोगों की जान चली गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने लू से 14 लोगों के मरने की पुष्टि की है। इनमें 10 मतदान कर्मी भी शामिल है। लू से जान गंवाने वाले मतदान कर्मियों में कैमूर, औरंगाबाद के एक चुनाव कर्मी शामिल है। शहरों में रोजाना 4 घंटे तो गाँव में 6 घंटे बिजली गुल। बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कटौती। बिहार के शहरी इलाकों में हर रोज औसतन 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल हो रही है और सबसे कम देश की राजधानी दिल्ली में बिजली गुल होती है। केंद्र सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में बिजली गुल होने का राष्ट्रीय औसत शहरी इलाकों का 2 घंटे तो ग्रामीण इलाकों का 4 घंटे है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक शहरी इलाकों में 4 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 6.25 घंटे बिजली गुल हो रही है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में वोट बहिष्कार के बीच पुलिस पर हमला। बिहार में 8 संसदीय सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण से संपन्न हो गया है। अंतिम चरण के मतदान में भी कई जगहों पर मतदाताओं की नाराजगी का सामना जिला प्रशासन को करना पड़ रहा है। सासाराम संसदीय क्षेत्र में आने वाले कैमूर जिला अंतर्गत चांद प्रखंड के बहादुरा में ग्रामीण और पुलिस आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी का सर फटा है। इलाज के लिए जख्मी पुलिस को अस्पताल पहुँचाया गया है। वोट बहिष्कार के विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 35.65% मतदान। काराकाट में डीआईजी नवीन चंद्रन झा ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बिहार के पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, काराकाट और सासाराम सीट पर मतदान संपन्न हुआ है। वहीं पवन सिंह समेत 2 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 35.65% मतदान हुआ है।